तो शायद वो आपके लाइफ के लिए एक चेंजिंग पॉइंट आ जाता। तो ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं भी आज ही बता रहा हूँ। देखो, आज आपके पास जो भी इनकम है, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आज के कंडीशन में, आज की जो महँगाई है, 10 साल बाद महँगा और बढ़ जाएगा। मेडिकल का जो खर्चा आज के डेट में है, 10 साल बाद और महँगा हो जाएगा, ये आपको भी पता है। कोई भी चीज़। सो आप अगर फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो शायद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। ये बात सच्चाई है। क्योंकि 10 साल पहले जो था 2010 से 2012 का जो कंडीशन है और आज का जो खर्चा है, आज का जो मेडिकल है, आज का जो बाकी एक्सपेंस है, उसको कंपेयर करो, खुद समझ में आ जाएगा। तो आज शायद कोई बंदा ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है? म्यूट कर लीजिए, किसी का शायद आवाज़ आ रहा है। तो 30,000 में से मैं ऑन एन एवरेज सोच रहा हूँ कि किसी का फैमिली भी चल रहा है, तो वो शायद 12,000 या 15,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, या अपने हिसाब से देख लेना, किसी का 10,000 होगा, किसी का 20,000 होगा, ठीक है? 15,000 वो क्या करता है कि अपने को अपना जो वेल्थ है, अपना जो पैसा है, डबल करने के लिए डायरेक्ट मार्केट में आ जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे? बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट करते थे, ये हमें पता है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये पूरे जो मनी है, इस मनी को हम लोग मार्केट में डाल देते हैं। इसको हम लोग मार्केट में डाल देते हैं। अब होता क्या है कि सब लोग यही बोलेंगे कि 15,000 रुपए में तुम इक्विटी ट्रेड नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जो वेल्थ गेन है वो नहीं हो सकता है। तुम अगर ऑप्शन ट्रेड में आओगे 15,000 में, अगर तुम पर डे सिर्फ 500 रुपए के तुम 500 रुपए सॉरी 1,000 रुपए करके भी अगर तुमने ऑप्शन ट्रेड में कर लिए तो 20 दिन में 20,000, अगर उसमें भी कुछ लॉस हो जाएगा तो 10-12,000 पर मंथ इनकम हो जाएगा एंड 1 साल में 1,20,000 कमा लोगे। ये हर एक यूट्यूब में बताया जाता है, हर एक कोर्स में बताया जाता है, बट इसका सच्चाई क्या है आपको पता है। ये जो 15,000 है, ये 15,000 शायद 1 महीना भी नहीं टिकता है। फिर से आप क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ आप फिर से 15,000 लेके आ जाते हो दूसरे मंथ में, ठीक है? आप दूसरे मंथ लेके आ जाते हो। फिर से वही कहानी होता है, खत्म कर देते हो। फिर से वही चीज़ रिपीटेड होता है, फिर से रिपीटेड सेम चीज़। एंड आप अगर सिर्फ 6 महीना या फिर 1 साल का अगर आप देखोगे आपने मार्केट में कितना दिए, उतना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंक में भी डाल देते हैं, जिसमें 6% या 5% जो भी है, एटलीस्ट वो आपको कुछ दे के जाता। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आप पैसा डालते गए और आप जिस थॉट प्रोसेस को लेके आए थे, हालाँकि ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, ठीक है? आज के दिन में भी जब मुझे प्रॉफ़िट होता है, मैं बार-बार मेरा ऑप्शन वाला जो अकाउंट था, वो मैं जाके चेक करता हूँ। क्योंकि जब मेरा प्रॉफ़िट होता है ना, तब मेरे मन में भी लालच जाता है कि थोड़ा ऑप्शन ट्रेड करके आता हूँ। तब मैं मेरा जो ऑप्शन वाला अकाउंट है, वहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ और मैं मेरा हिस्ट्री देखता हूँ। जैसे हिस्ट्री देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आज का दिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। तो वो सिनेरियो, वो मेरे दिमाग में वो जो डर है ना, उस डर को मैं लेते हुए लास्ट 2-3 साल से जब काम किया, मैं इक्विटी में आया। सच बोल रहा हूँ, मैंने इक्विटी में ऑप्शन की वजह से मेरे में इतना डर था कि मैंने इक्विटी स्टार्ट किया था 19,000 समथिंग, मेरा कुछ एटीएफ में सेविंग्स था, मेरे घर पे भी पता नहीं था। कुछ 20,000 के आसपास था। उस चीज़ को मैंने फर्स्ट मंथ मेरा टारगेट था कि 20,000 को किसी भी हालत में मैं लॉस में जाने नहीं दूँगा। इसको मैंने 1 मंथ में एटलीस्ट 1,000 या फिर 1,500 लेके जाऊँगा। बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने के बाद मैंने उसको 1,500 किया। सॉरी 2,000 समथिंग किया था, ये मुझे याद है। अब हो गया वो 22,000। उस 22,000 को नेक्स्ट मंथ कैसे भी करके मार्केट अच्छा था, वो और 4,000 बढ़ गया, 26,000। तो ऐसे करके मैंने खुद पे एक चैलेंज लिया था कि 6 महीना तक मैं कितना करूँ।
6 महीना तक मैंने बहुत कोशिश करके मैं बताऊँगा कैसे इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। मेरे पास पैसा था, बट मैं नहीं डालता था। मेरा वही टारगेट था, मैं ये 20,000 को 50,000 तक लेके जाऊँगा, एंड वो मेरा 6 महीने में हो गया था, एंड ईज़िली हो जाता है इक्विटी में। अब सोचोगे कैसे होता है भाई, वही तो ट्रिक है। तो जो भी है, बट वही 20,000 जब मैं हर मंथ डालता था ऑप्शन ट्रेडिंग में, पता नहीं कैसे भी, मतलब 2-3 दिन बहुत अच्छा मिल जाता था। एक्चुअली होता क्या था मैं बताता हूँ। भले ही मेरा दिमाग में स्टॉप लॉस है, आप लोगों के साथ भी वही होगा, आपके दिमाग में स्टॉप लॉस होगा, बट आपको पता है मार्केट को ऊपर जाना है, फटाक से नीचे आएगा। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है, बट जिस दिन आप होल्ड करोगे उस दिन नहीं जाएगा। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना भी टेक्निकल लगा लो, कितना भी प्राइस एक्शन लगा लो, कितना भी आप न्यूज़ लगा लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा, साइकोलॉजी काम करता है, देख लेना। वही चार्ट अगर आप फ्यूचर में जाके देखोगे, फ्यूचर में कुछ और बन रहा है, पैटर्न कुछ और बन रहा है, बट आपका ऑप्शन वाली चार्ट, मैं जो आपका निफ्टी 50 वाला जो चार्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 चार्ट होता है, आपको पता है। एक इंडेक्स वाला चार्ट होता है, एक ऑप्शन वाला। जैसा होता है ना कि 25,300 का सी, 25,200 का पी। उस चार्ट में जाके देखना कि कोई मैच नहीं होता है। आप प्राइस एक्शन का हर एक लकीर खींच रहे हो आप इंडेक्स चार्ट पे, बट ऑप्शन चार्ट में आप जब जा रहे हो तो कुछ काम नहीं कर रहा है। फटाक से बूस्ट हो गया आपको, मतलब बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट दिखा दिया, आपको पता है कि ये 150 पॉइंट जाएगा, फटाक से वहीं से रिवर्स होगा, इतना फास्ट होगा, आप समझ जाओगे। तो वो ऑप्शन चार्ट में कभी भी आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा, वहां पर साइकोलॉजी काम करेगा। आपको क्विक कमाना है, क्विक निकालना है, और यही साइकोलॉजी मैं आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा के मैं कमाता हूँ। बट वही चीज, मैं लालच नहीं करता हूँ। जितना मेरा पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन होते हैं उतना मैं उठा के निकल जाता हूँ, और ये चीज मैं टेलीग्राम में डालता हूँ कि मैंने ये किया, इतना लिया, ले लिया। मैंने इनफैक्ट पिछले दिन मैं कुछ 6 पॉइंट लिया था, ओनली 6 पॉइंट निफ्टी में, बट मेरा क्वांटिटी इतना था कि मेरा पोर्टफोलियो मैनेज हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सही में कमाना चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप इक्विटी में जाओ। मैं कोई कोर्स सेलिंग कर नहीं रहा हूँ, बट मैं खुद झेल चुका हूँ, मैं बहुत घिस चुका हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इक्विटी में आओ, उसमें भी अब 2 चीज़ें। इक्विटी में आपको 2 टाइप का सेगमेंट मिलेगा। एक मिलेगा आपको एफएनओ स्टॉक्स, एक मिलेगा नॉन एफएनओ स्टॉक्स। ठीक है? नॉन एफएनओ स्टॉक्स में मेरा करीब 750 के आसपास स्टॉक्स हैं। मैं सिर्फ नॉन एफएनओ स्टॉक्स में काम करता हूँ, एफएनओ स्टॉक्स को छूता नहीं हूँ। बहुत रेयर केस में मैं एफएनओ स्टॉक्स को लेता हूँ। रीजन क्या है मैं बताऊंगा। तो जो चीज में मैं था, ये जो 15,000 करके आप लोग हर रोज मार्केट में डाल रहे हो, यहाँ पे एक काम करो। आपको एक लॉन्ग टर्म के विजन रखना है। अगर आपको लाइफ में जीना है 60 साल 70 साल, जो भी अभी इंसान का एवरेज लाइफ है, इनमें से कुछ पार्ट, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है, बट मैं झेल चुका हूँ, मैं बहुत लेट समझा इस चीजों को। मैं आज सच बोल रहा हूँ, मुझे आज के डेट में खुद पे, मतलब क्या बोलूं, मुझे रोना आता है कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं समझा। तो शायद आप जिनके पास अभी 20-25 साल एज है, वो लोग इस चीज को आज से फॉलो करें तो उनके लिए बेटर है। जो भी आपके पास है, 10,000, 15,000, 20,000 हर मंथ, जो भी आपके पास सेविंग्स में जाता है या फिर आप मार्केट में डालते हो, सबसे पहले कुछ पार्ट आप म्यूचुअल फंड पे डालो। जिनका एज बहुत कम है, 30 साल के अंदर है, वो इजीली स्मॉल कैप, निफ्टी आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप हो सकता है, आईसीआईसीआई निपन स्मॉल कैप हो सकते हैं, डाल सकते हो। ठीक है? जिनका एज, मतलब जिनका शादी वगैरह हो गया एंड वो एक स्टेबल, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, सो वो लोग कुछ पोर्शन, मतलब अगर कोई 5,000 रुपये डालना चाह रहे हैं पर मंथ, तो वो एटलीस्ट 2,000 रुपये या फिर 2,500 रुपये मिड कैप में डाले, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, एंड बाकी
निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 50 या फिर लार्ज कैप में डालें। और इसको हर मंथ आप कंटिन्यू करो जब तक आपका जॉब रहेगा। इनफैक्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ 5 साल के बाद आप खुद चेक करके बताना कि ये फंड कितना हो रहा है। ठीक है, सबको लगता है कि म्यूचुअल फंड 15 या फिर 16% देता है, बट ये 15-16% का क्या अहमियत है। आज जब मैं 6 साल के बाद मैं मेरा म्यूचुअल फंड चेक करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रोना आता है कि मैं तब क्यों ज्यादा नहीं डाला। मैं बोल रहा हूँ ना कि 2017 से स्टार्ट किया, आज के डेट में मैंने 2.5 लाख रुपए दिया एंड वो डबल से ज्यादा है। मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक ब्लू चिप है, एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है। तो म्यूचुअल फंड का इतना पावर है। हाँ, हालांकि क्या है, एक कोविड का रीजन आया था इसलिए इतना बूस्टअप हुआ, नहीं तो ये डबल, शायद डबल के आसपास होता, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले खुद के लिए और अपना फैमिली के सिक्योर करो। इतना सिक्योर होने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट सबके लिए सूट नहीं करता है। कुछ लोग शायद 4 साल 5 साल बाद थक जाएंगे, हार जाएंगे। तो जब उनका डीमैट अकाउंट पे जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे बात कॉल के बाद नहीं सुनेंगे, वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो फिर भी उनको मैं कुछ दे के जाना चाहता हूँ। जब डीमैट वाला पैसा खत्म हो जाएगा, आप 3-4 साल बाद जब म्यूचुअल फंड पे देखोगे मेरा बात कहने पे, तो देखोगे आपके पास पैसा है, आप जीरो नहीं हो। आपको कोई ताना नहीं मारेगा कि तूने कमा के क्या किया। आपके पास ये जो फंड है ये रहेगा। और जिनके पास मोर देन 50,000 सेव करने का पैसा है, वो लोग सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे जाए। कुछ सेविंग्स आपका बैंक अकाउंट में, अब देखो बहुत सारे बैंक अकाउंट है जो मोर देन 7% भी देते हैं, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, वहां पे भी जाएं। देन बाकी एक मेडिक्लेम, ये सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस ले। आज के दिन में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पूरा फैमिली अगर लोगे तो कुछ 2,500 या 3,000 के आसपास आता है, क्योंकि देखो अभी हॉस्पिटल का बिल इतना महंगा होता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लें। इसके बाद जो पैसा आएगा आप डीमैट पे डालो। तो ये आपका लाइफ सिक्योर प्लस जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है वो मैंने बना दिया। अब इसको फॉलो करना है या नहीं करना है आपकी बात है, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप करो। ठीक है, मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर चुका है, तो आप लोग ना करो इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि ये डिस्कशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, अब इस चीज को हटा देता हूं। अब आते हैं स्क्रीनर के बारे में। कुछ रिक्वेस्ट आया, मैं इन लोगों का मैं कर दूंगा। ठीक है, कॉल के बाद मैं सबका अप्रूवल दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब आते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर दिख रहा है क्या, कोई एक बार बताओ। हाँ दिख रहा है, चलो। ये जो स्क्रीनर बताएगा यहाँ पे कुछ रूल्स है, देख लेना। इस स्क्रीनर को बनाने के पीछे 3 रीजन है। हर कोई स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काम नहीं कर सकता है। जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, जिनको ज़्यादा वोलेटिलिटी या फिर वोलेटिल मार्केट पसंद नहीं है, जिनको हार्ट अटैक आने का संभावना है कि ज़्यादा गिर जाएगा या फिर जो भी हो जाएगा, तो वो सिंपली लार्ज कैप को फॉलो करें। ओके, जिनके पास पैसा कम है, 20,000 से 50,000 के आसपास या फिर 1 लाख के आसपास है, वो लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉलो करें। जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा है या फिर मोर देन 60,000 है, वो लोग लार्ज कैप को फॉलो करें। ठीक है, 3 वॉच लिस्ट है। अब ये जो वॉच लिस्ट है इसका मतलब कैसे क्या यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो हर हफ्ते में हमें पता होता है कि पर्टिकुलर कोई 2 या 3 सेक्टर अच्छा से चलता है, तो मैंने सेक्टर वाइज इसको बना के रखा। एरोस्पेस हो सकता है, ऑटो सेक्टर होता है। तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि 2-3 सेक्टर अच्छा है, जैसे एरोस्पेस हो गया या फिर ऑटो हो गया, तो मैंने यहाँ पे देखो एनएससी कोड करके मैंने लिख के रखा। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो एनएससी कोड। तो ये जो है ये ट्रेडिंग व्यू में इजीली कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो मैंने देखा कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्टर है, ये बहुत अच्छा से चल रहा है, मुझे इस पे एनालिसिस करना है। ठीक है, ये एक तरीका होता है।
सेक्टर वाइज जिसको स्टॉक चूज करना है वो ये तरीका है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाक से कॉपी कर लेंगे, इसको पहले हटा देता हूँ, क्लियर लिस्ट। जिनके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं, बट उनके लिए आई थिंक 50 लिमिटेशन है। तो मैंने ये 3 सेक्टर चूज कर लिया, मतलब इस सेक्टर से 3 स्टॉक्स मैंने चूज कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, नियर बाय रेजिस्टेंस ढूंढना है, नियर बाय डिमांड ढूंढना है, एक तो हमारे लिए सॉरी सपोर्ट ढूंढना है हमारे लिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3-4 बार देखो मोर देन 3 टाइम टच होना चाहिए, तो हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। ये फिलहाल क्या है कि यहाँ से एक शार्प फॉलिंग है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, एक शार्प फॉलिंग आया, मतलब ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह या फिर सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो फिर हमारे लिए ट्रेडिंग का क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सपोर्ट से ये लिटिल बिट ऊपर जा चुका है, मिनिमम हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ 10-12% के आसपास गया। तो हमारे विजन में क्या रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ से, क्योंकि देखो ये अच्छा कंसोलिडेशन या फिर एक जगह पे एक अच्छा मतलब एक जगह पे टाइम बिता रहा है, तो अगर मेरा इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो शायद मैं 10% या फिर 8% का एक टारगेट ले सकता हूँ। ब्रेकआउट के बारे में हम लोग कब सोचेंगे, जब इस जगह पे, क्योंकि देखो ये शार्प फॉलिंग के बाद चांसेस होता है कि फिर से फॉल हो। ठीक है, जब तक ना 2-3 बार रिट्रेस करे या फिर यहाँ पे और 5-6 दिन टाइम बिताए, उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, एंड वो ब्रेकआउट बहुत अच्छा से होना चाहिए, ये जो वीक है इसके ऊपर भी जाना चाहिए, रिट्रेस कर उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेड, नहीं तो हमारे लिए यही ऑप्शन है। ये हम लोग देख ले कि इस सेक्टर का एक स्टॉक्स है जो ट्रेडेबल हो सकते हैं, बाकी जो इंडिकेटर वगैरह है बात की बात है। दूसरे स्टॉक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसका जो अगर डायरेक्शन हम लोग चेक करेंगे, इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट इसको अगर हम लोग देखेंगे, ये कंटिन्यू फॉल होते हुए जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू फॉल होते जा रहे हैं, मतलब इसमें कोई अपने को व्यू नहीं मिला। तो 4 में से मेरे को अभी तक दिखा कि एक सेक्टर में अभी तक हमारे लिए कुछ बन नहीं रहा है, इसमें भी अभी तक कुछ नहीं बन रहा है, ये भी देखो फॉल में जा रहा है। ठीक है, इसमें देखें, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर जा सकता है। तो 4 में से हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं जो शायद ऊपर जाने का चांसेस है, मतलब इस सेक्टर का 50% चांस है ऊपर जाने का, 50% चांस है नीचे आने का। सेक्टर वाइज स्टॉक्स चूज जो हम लोग करते हैं इस हिसाब से करते हैं। ये एक चीज हमारे लिए एनालिसिस हो गया कि किस हिसाब से हम लोग करेंगे। दूसरा चीज, जिनको नहीं करना है वो लोग क्या करेंगे, ये जो बाई सेल वाला है ना, यहाँ से जितने सारे बाई वाला ऑप्शन है वो स्टॉक्स को उठाओ। ठीक है, उठा के एनालिसिस करो। थोड़ी देर पहले हम लोग सोलरीज में देखे थे कि बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है, बट फिर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो ये जो है, मैंने जो स्क्रीनर बना, मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके, हाँ मैं बताऊंगा जितने सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। तो मैंने जो इंडिकेटर बनाया, सॉरी ये जो स्क्रीनर बनाया, मैंने अपने हिसाब से कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करके मैंने ये सारी चीज बनाया। इनफैक्ट मेरा जो फॉर्मूला देखोगे किसी के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू चेंज करते रहता हूँ, चीज़ों को इम्प्रूव करता हूँ। बाई सिग्नल मिल रहा है बट फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा उस पर एनालिसिस करके ही एंट्री करना, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस सेट को अपडेट करते रहता हूँ। नहीं तो मैं सबको बोलता कि कॉपी कर लो अपने हिसाब से काम करो, कि नहीं, हमेशा इंप्रूवमेंट की ट्राई करता हूँ। तो आपको पता चल गया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मतलब किस टाइप, मतलब किसको काम करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ है जो लोग सिर्फ मार्केट को टाइम देते हैं, जिसके पास मोर देन 50,000 का कैपिटल है, उनके लिए तीनों सेगमेंट में काम करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले
आपको मैं जो बोलूँगा अगर उस चीज़ को फ़ॉलो करके काम करोगे 6 महीना बाद मुझे बोलना कि आप प्रॉफ़िटेबल हो या नहीं। जिसके पास 50,000 है, आज के बाद वो इस 50,000 को 5 हिस्से में बाँट दोगे। सॉरी, आपको 10,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये काफ़ी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मतलब 80% लोग आपको ये बात बोलते होंगे। तो मतलब सब लोग जब एक ही बात कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो मीनिंग है। तो आप सोचिए आप फ़ॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो वो देखो। शायद आप देखोगे कि मैंने अगर ये 10,000 एक स्टॉक्स पे लगाया, ऑन एन एवरेज मैं 7% करके रिटर्न ले रहा हूँ। क्योंकि 7% ईज़िली मिल जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऑन एन एवरेज अगर मैं 7% करके रिटर्न ले रहा हूँ, ठीक है? तो मार्केट में हमेशा एक चीज़ होता है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है, तो आपको 3 स्टॉक्स चलेगा। ये एक रूल्स है, साइकोलॉजी भी है एंड प्रूवन भी है। 3 स्टॉक्स मतलब मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो उस टाइम पे आपका 3 स्टॉक्स चलेगा। जो मैंने सीआरएस वाला आपको मॉड्यूल मैंने सिखाया, मेरा इनफैक्ट मेरे यूट्यूब में जाओगे, सो मैं इधर दिखा देता हूँ। कुछ ये प्लेलिस्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसमें मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है इसका हर एक चीज़। इसको एक बार देखो और वीपी एनालिसिस को एक बार देखो। ये दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ अगर प्रॉपर मैच करे तभी मार्केट में एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना। ओके, तो आप देखोगे कि आपका जो मार्केट है, मार्केट कितना भी फॉल करे, आपको ये जो बाकी दो है ना, ये आपको ज़्यादा लॉस नहीं देगा। 1% 2% के अंदर ही घूमेगा। आपको शायद लगेगा कि यार यार मेरे पास क्या 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट ये 700 रुपए जब आप हर मंथ मतलब 2,000 3,000 करके आप कमाओगे, मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने का विजन लेके चलो, आपका 50,000 कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। ये तो 7% मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल मतलब जनरली एवरेज इतना मिलेगा, मिलता उससे ज्यादा है। चीजों को समझो। सबसे लोएस्ट जो आप कमा सकते हो, क्योंकि मैंने ग्रुप में मैं डालता हूँ 10%, 12%, 15%, 20%, मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आप 7% कमाओ, उससे ज्यादा नहीं। 6 महीना बाद आप आपका पोर्टफोलियो चेक करो एंड जब आप ऑप्शन करते थे उस अकाउंट को भी चेक करना कि आप 6 महीने में कितना कमाया। बस आपको 5 हिस्से में बांटना है। ये चीज सब लोग पेड क्लास में बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ करो। क्योंकि आप लोग जब इतना भरोसा दिखा रहे हो मेरे पे, ग्रुप में मैं देख रहा हूँ सब लोग बोल रहे मेरे साथ है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर काम करो। 6 महीना, 5 स्टॉक्स लेना है एक वीक में। होल्ड कब तक करना है? 10 से 15 दिन। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 दिन के अंदर अगर मोमेंटम ट्रेड नहीं आ रहा है तो मतलब उसमें फंस चुके हो। सिंपल बात है। 10 दिन के अंदर मतलब 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए लॉजिक अलग है। इन्वेस्टमेंट का लॉजिक पूरी तरह से अलग है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो ट्रेडिंग कंडीशन है वो मैं फिर कभी बताऊंगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि हम लोग जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, 50 के ऊपर 20 SMA के ऊपर मार्केट रहेगा, ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम लोग उस पर ट्रेड करते हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट आपका विजन 6 महीना से 1 साल है, तब उल्टा है। मार्केट जब हर एक मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, मार्केट जब इतना गिर चुका है कि लोग उसमें हाथ देने के लिए सोचेंगे नहीं, उस टाइम पे आप लोग, उस टाइम पे क्या लोगे आप, जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है जिसमें कोई डेप्थ नहीं है,
जिसमें कोई प्लेज नहीं है। मैं फिर कभी उसमें वीडियो लाऊंगा उस पे। तो आप जा रहे हो स्विंग ट्रेड करने के लिए और आप घुस गए हो आप इन्वेस्टमेंट में, फिर वो गलत है। आपका अप्रोच अलग है, फिर आपका सेटअप गलत है। ओके, फिर से आते हैं स्क्रीनर पे। सेम मिड कैप पे भी वही है, बाय सेल सिग्नल है, फिर भी एनालिसिस करना है, सेक्टर वाइज देखना है, फिर भी वही है। स्मॉल कैप में भी वही है। रुको, किसी का मैसेज है, देख लेता हूँ। हाँ बताओ विवेक, बताओ, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। तो कॉपी करने के बाद ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करके एक बार दिखाओ ना, मेरे को समझ में नहीं आता जो कॉपी करते अच्छा हैं। अच्छा, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हाँ जैसे 3 या 4 स्टॉक्स है, ठीक है। एनएससी कोड वाला देखना, एनएससी कोड, इस सेक्शन को देखना, ठीक है। सिंपली कॉपी करो, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, ये जो प्लस साइन है, ठीक है, जो भी वॉच लिस्ट तुम बनाओगे, प्लस साइन पे क्लिक करो, पेस्ट करो। आखिरी जो स्टॉक्स है इसमें देखो एक कॉमा है, इस कॉमा को हटाना है। लास्ट वाला जो स्टॉक्स है उसमें कॉमा रहेगा, उसको हटाना है। बाकी सब में कॉमा रहेगा, रहने दो। एंटर मार दो, आ जाएगा। ठीक है, समझ में अच्छा, आया? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, यही सेम चीज एक बार जो चार्टिंग का स्कैनर होता है ना, हाँ हाँ, हाँ चार्टिंग उसका में जाओ। एक्सेल अपन डाउनलोड करके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसमें भी एक बार भाई बस वही वही सेम चीज दिखा दो। ठीक है, चलो वो भी दिखा देता हूँ फटाफट। इसमें देखते हैं, सबको मेरा एक्सेल दिख रहा है अभी, बताओ। हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है, हाँ ओके, यही सेम, इसको कॉपी करो। हाँ, देखो क्या करना है, अच्छी तरह से देख लो। इक्वल्स टू, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाद में भी देख सकते हो, कॉनकैटिनेट, ठीक है। हाँ डबल कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, एनएससी, एनएसई, डबल डॉट, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या करोगे, जहाँ पे सिंबल है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर से कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एक छोटा सा कॉमा देना, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जब मल्टीपल स्टॉक्स को अपलोड करोगे तो लास्ट वाला स्टॉक छोड़ के बाकी सबके बीच में एक कॉमा होना जरूरी है, ठीक है। खत्म कर दो, एंटर मार दो, एंड ड्रैग कर दो। वीडियो को मिल जाएगा, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो हमारे लिए ये चीज क्लियर हो गया। अब बचा है 52 वीक हाई एंड लो। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं 52 वीक हाई एंड लो स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए। एक चीज मैं आज आपको कहना चाहता हूं, भले आप लोग अच्छा लगे या ना लगे, ब्रेकआउट स्टॉक सक्सेस होने का चांसेस, मतलब 52 या फिर ऑल टाइम हाई जितने सारे स्टॉक्स हैं, ये सक्सेस होने का चांसेस सिर्फ 30 to 40% होता है, इतना याद रखना। बट लोग क्यों करते हैं ये 30 to 40% स्टॉक्स को? जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो एनालिसिस का मैंने एक झलक सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। हमारे लिए पुराने कुछ 52 वीक हाई स्टॉक्स ये था, ठीक है। कुछ इस रीजन में जाके ये सक्सेस हुआ। इसका टाइम पीरियड देखो कि इसने 52 हाई वीक बनाया था कुछ इस रेंज पे, अगर देखेंगे तो फरवरी में, एंड इसने जो क्रॉस किया वो सितंबर के आसपास। सो एक स्टॉक्स जब 52 हाई से ब्रेक करके नीचे आ रहा है एंड फिर से ब्रेक करने जा रहा है,
इसके बीच में मिनिमम 2 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, आप चेक कर लो, ठीक है। मैं ये चीज मुझे लगता नहीं कि मैं इस वीडियो को लाइव, मतलब मुझे फिर अनलिस्टेड भेजना पड़ेगा। ये सारे कुछ छोटे 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 चीज है ना, यही हैक होता है। ये सारे चीज किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाता, ठीक है। क्योंकि बात ये होता है, आपको पता है कि ब्रेकआउट होने से आप ट्रेड ले लोगे, आपको पता है कि RSS 60 आपको होने से ले लोगे, आपको पता है CRS आप है तो ले लोगे। बट ये चीज कोई नहीं बताएगा कि 52 हाई से जब मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से 52 हाई ऊपर जा रहा है, तो मिनिमम 2 मंथ का गैप होना चाहिए। ये कोई नहीं बताता है। और वही एक चीज के वजह से आप लोग फंस जाते हो। इसमें लॉजिक क्या है? एक मार्केट 52 हाई पे जाने के बाद, ठीक है, लॉजिक को समझो। जब ये 52 हाई के ऊपर गया, जब नीचे आया, सबको पता है कि कोई भी स्टॉक्स जब उसका ऑल टाइम हाई या फिर 52 हाई के ऊपर जाएगा तो मल्टीबैगर बनेगा, ये हमें पता है, ठीक है। क्योंकि इसने जो लास्ट हाई बनाया था, वीकली पे चला जाता हूँ, इसने जो लास्ट हाई बनाया था, यहां से इसने जो रैली तय किया 120% या 30%, अभी इसको फिर से वही रैली बनाना है 120% 30%। ये रूल्स है, ठीक है। ये रूल्स है, पता नहीं आप लोगों को किसी ने बताया या फिर नहीं बताया, जो भी है, ये एक रूल्स होता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी चेक चार्ट को रीड किए कि नहीं, कि मुझे नहीं पता। देखो, हमेशा 52 हाई या फिर ऑल टाइम हाई से जो रैली देगा, सेम उतना ही आता है। ओके, समझ में आ गया? तो आपको एक हैक पता चल गया कि जब मैं 52 हाई ब्रेक सक्सेसफुली हो गया, मैं उस पर ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर आप में हिम्मत है तो आपको इतना परसेंटेज मिलने वाला भी है। बट वही चीज़ है, कोई आपको नहीं बताएगा ये सारी चीज़। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं अनलिस्टेड रखूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं यूट्यूब में लाइव नहीं डालूंगा इस चीज़ को। तो ये हैक है कि 52 हाई से जब भी नीचे आएगा, मिनिमम 2 महीना का टाइम ले तब जाके ऊपर जाए। क्योंकि ऑपरेटर वालों या फिर जो बल्क डील होता है, वो कभी भी हाई प्राइस पे डील नहीं डालते, ठीक है। वो कभी भी टॉप पे डील नहीं करते हैं, वो हमेशा चीज़ों को सस्ते में लाते हैं एंड उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये जो एरिया है ये हमारे लिए है, और ये जो एरिया है उनके लिए है। आज ये चार्ट बन गया इसलिए आपको लग रहा है कि आप भी शायद यहाँ पे एंट्री कर पाओगे, बट हालांकि आप जब इस जोन पे ट्रेड करने जाओगे, आपको हिम्मत नहीं होगा कि आप यहाँ पे एंट्री करो। आप यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग देख के पंच कर दोगे, ऑपरेटर आपको नीचे लेके जाएगा। एंड ये परसेंटेज कुछ कम नहीं है, 16% नीचे आप होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, किसी का स्टॉप लॉस है ही नहीं, डर जाओगे। तो वही बोल रहा हूँ, ये रीजन में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए रीजन है ये वाला पोर्शन, मतलब जो मैं करता हूँ यहाँ से ये, या फिर 52 के बाद इस जगह से इस जगह। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है बताओ। अच्छा, शुगर एंड डिफेंस के लिए देखो, कुछ सेक्टर है जो तुमको मिलेगा नहीं, तुमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेक्टर एनालिसिस के बारे में को बता देता हूँ।
जब भी सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन तुम लोग एनालिसिस करोगे, 3 चार्ट तुमको देखना है। सबसे पहले सबसे पहले सीएनएक्स 500, इसका चार्ट कैसा है वो हमें देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, कोई मूविंग एवरेज लगाएंगे एंड देखेंगे कि वो 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है क्या नहीं। एक मिनट, ऐसे में ये में जो भी लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बस हम लोग जब इंडाइसिस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मुझे स्मॉल कैप में जाना है या लार्ज कैप में जाना है वो तो मुझे पता तो चले। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि सीएनएक्स 500 मतलब निफ्टी 500 एक अच्छा सा ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जा रहा है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट बन चुका है। एंड मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन का जो कैंडल है वो ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब ये जो निफ्टी 500 है, इसमें से अगर स्टॉक्स मुझे सेम सेटअप मिले जो ब्रेकआउट करके जा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट करके जा रहा है, देखो वीकली चार्ट देख लो, ठीक है, एंड डेली देख लो, मतलब मुझे वैसे स्टॉक ढूंढना है जो सेम टू सेम है। ये एक हो गया सीएनएक्स 500। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मिड कैप में आना है, ठीक है। क्या ये देखो, ये बीएससी एनएससी डजंट मैटर, लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। ये अभी रिट्रेस करके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे मिड कैप में क्या देखोगे कि जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तो शायद रिवर्स आने का चांसेस है। तो हम मिड कैप को उतना प्रेफर नहीं करेंगे जितना अपना निफ्टी 500 या फिर लार्ज कैप को कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल कैप। इसमें भी देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट तो हुआ है, बट अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने जाऊं मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए रेजिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो मिड कैप है स्मॉल कैप है, इसमें अगर कुछ पुल बैक ट्रेड मुझे मिले तो मैं देखूंगा, बट उससे बेटर अगर मुझे लार्ज कैप में मिल रहा है तो मैं लार्ज कैप को प्रेफर करूंगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लार्ज कैप है जो कम वाले लार्ज कैप है, मतलब जिनका जो मार्केट कैप है कुछ 10,000 या फिर 15,000 के आसपास है, तो उसमें ट्रेड करो रेदर देन हेवी लार्ज कैप। जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, उसमें अगर आप जाओगे तो बहुत स्मॉल मूवमेंट है, तो जो लिटिल बिट कम होता है जिनका वेट, आप उस पर काम करो। तो इस हिसाब से आपको पहले इंडेक्सेस को समझना पड़ेगा कि आप जाओगे किस साइड, लार्ज कैप में जाओगे ना मिड कैप में जाओगे ना स्मॉल कैप में जाओगे, पहले वो तो देखो। क्योंकि जब इंडेक्सेस तुम्हारे साथ में नहीं है, फेवर में नहीं है, तो तुम ट्रेड करके क्या करोगे। बड़े लोग जब तक पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तुम क्या कर लोगे। जब तक एफ आई डी आईज या फिर जो एच एन आई है उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब लॉजिक को समझो। जब बायर को इंटरेस्ट है ही नहीं तो तुम अकेले घुस के क्या करोगे, बस वही बोलोगे कि सर मैं तो इतना पे एंट्री किया बट ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम जब देखे ही नहीं, हमको जो पता ही नहीं कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, और बस सेटअप बन गया घुस गया, तो यही कंडीशन होता है। और एक चीज पे आता हूँ, निफ्टी मेटल वगैरह जो भी है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा। हर एक इंडेक्स को आप चेक करोगे, जैसा देखो, अच्छा मिड कैप तो हम लोग ने देख लिया, देखो मीडिया, मीडिया का हालत देखो। अभी अगर आप सन टीवी में जाओगे तो शायद कुछ अच्छा सेटअप शायद आपको दिखेगा, नहीं, अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से देखना, देखो मीडिया जो सेक्टर है उसमें भी सेटअप नहीं है, स्टॉक्स में भी नहीं है। तो सेक्टर के साथ बहुत रिलेशन है स्टॉक्स का। आप लोग सोचते हो स्कैनर रन कर दिया एंड जो आएगा आप उस पर एंट्री करोगे, नहीं होता है। मैं उस दिन ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था कि इतना आसान नहीं है, सब लोग कमा लेता।
आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1000 स्टॉक्स है, मैं इसको हर रोज़ चेक करता हूँ। जब मैं शुरू-शुरू में आया था, मैं नहीं कर पाता था। अभी हार्डली मेरे को 30 मिनट लगता है, तब जाके आप ट्रेडर बन पाओगे। सिर्फ़ स्क्रीनर आपको पैसा नहीं देगा बना के। तो ये बहुत रियल है एंड ये मार्केट का ना बहुत क्रूशियल एंड बहुत क्रूएल चीज़ है। ये रुलाने वाला चीज़ है मार्केट का। आपको ये चीज़ फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको हर एक स्टॉक्स को ढूँढना पड़ेगा या फिर सेक्टर वाइज़ आपको चेक करना पड़ेगा। अभी चलो सेक्टर एनालिसिस फटाफट दिखा देते हैं, टाइम नहीं है। ये आप खुद बना सकते हो जो मैं दिखाऊँगा। अरे! ये शायद मैंने हटा दिया क्या? ओके, लगता है मैंने हटा दिया। चलो कोई नहीं। ये आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्ज़न में भी कर अच्छा चलो आ गया। इसमें देखो मैंने क्या किया, निफ्टी 500, निफ्टी 50, एफएमसीजी जितने सारे सेक्टर था, ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना, इस प्लस साइन में बस मैंने सीएनएक्स मीडिया, इंफ्रा जो भी है, इसको बस क्लिक करते गए एंड ये ऐड होते गए। अब ये होता है फ्री में सेक्टर एनालिसिस, जिनके पास पेड वर्ज़न नहीं होता है, मतलब कुछ और जो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है ना खरीदने के लिए, उसके लिए, तो उनके लिए। तो लगभग हम लोग क्या करते हैं कि 3 महीना या फिर 6 महीना का जो डेटा है, उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज सितंबर है, हम लोग 6 महीना के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ मार्च के आसपास देखते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे राइट, इस सिचुएशन मतलब इस जगह पे देखो, तो हमारे लिए अभी जो निफ्टी को बीट कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर में स्टॉक्स ढूँढना है। निफ्टी हमारे कौन-सी जगह पे है? इस जगह पे है। निफ्टी को आउट परफॉर्म कौन कर रहा है? इंफ्रा निफ्टी निफ्टी 2-2 निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 ओके, ओके फाइन। सो निफ्टी कुछ 16% के आसपास है, जो भी है क्योंकि ये सबके बेसिस पर रेशियो है। निफ्टी अगर 6 महीना में आपको 16% रिटर्न दिया, तो इंफ्रा आपको 17% दिया, पीएससी 18 दिया, 19 दिया, ये परसेंटेज है। तो निफ्टी के ऊपर जितने सारे सेक्टर है वो क्या है कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है लास्ट 6 मंथ में। ऑटो सेक्टर को देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो एक्सटेंडेड है। हमें ऐसे चूज करना है जो निफ्टी से शायद 3-4 ऊपर है, जैसे रियलिटी हो गया, मेटल हो गया, सीएनएक्स फार्मा हो गया, इस टाइप का जो है, इस ज़ोन पे जो आपका सेक्टर है, ऐसे सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि फार्मा बहुत अच्छा काम कर रहा है, रियलिटी भी बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है, मेटल भी बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है, राइट? तो हम लोग इस सेक्टर को देखेंगे। तो यही होता है सेक्टर रोटेशन। मतलब जो सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वो निफ्टी के ऊपर जो है इसी में है। और एक चीज़ है, कुछ प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये दिखेगा 2 दिन का सेक्टर रोटेशन, 1 हफ्ते का सेक्टर रोटेशन। बड़े लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का विज़न लेके नहीं करते। और वो लोग कभी एट ए टाइम पे मतलब पूरा ऑर्डर नहीं डालते, ओके? तो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए लोग सोचते हैं और हमें लॉन्ग टर्म का जो मार्केट जा रहे हैं ना, वहाँ से पैसा चुराना होता है। तो इस हिसाब से आपको चूज़ करना है। पहला 1-2 जो रहता है सेक्टर, उसको छोड़ के बाकी सब पे आपको काम करना है। एंड निफ्टी के नीचे जितने सारे दिखेगा, आपको काम नहीं करना है। हमें क्या चाहिए? आउट परफॉर्म स्टॉक्स, ठीक है? जो रूल्स बेस्ड काम करना चाहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग एक वॉच लिस्ट बनाओ।
आप किसी भी मतलब कोई भी अगर ब्रोकर टर्मिनल में हो सकता है तो देखो। जैसे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ दे दिया, ठीक है, सेक्टर वाइज स्टॉक्स हैं, वो भी आप कर सकते हो, यहाँ से हर रोज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर इस जगह से भी, मतलब इस हिसाब से आप एक वॉच लिस्ट बनाओ जो कौन सा आपका मतलब कौन सा सेक्टर का क्या स्टॉक्स है ना है, तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। ओके, सो ये सारे चीज़ें हैं। जैसे कुछ दिन पहले पेंट बहुत अच्छा जा रहा था, ठीक है, पेंट का स्टॉक्स बहुत अच्छा जा रहा था, सॉरी इसको हटा देता हूँ। तो यही एक्चुअल वे होता है स्टॉक मार्केट में खुद से एनालिसिस करके काम करने का। और आप अगर वही पेड वर्जन लेके आप काम करोगे, मतलब जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन होता है, कब तक करोगे? देखो, एक होता है ना कि आप जब एग्जाम में बैठे हो, आप दोस्त का कॉपी देख के जब पास हो रहे हो, आप खुद से लिख के जब पास हो रहे हो, दोनों में वो डिफरेंस होता है, सेटिस्फेक्शन। आपको अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव होना है, खुद से कुछ करना है, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तब जाके ये सारी चीज़ हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप मैंने आपके लिए क्या आसान कर दिया, सेक्टर वाइज़ आपको स्टॉक लिस्ट दे दिया। कुछ सिग्नल आपको मिल जाएगा जो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, बट सेक्टर जो एनालिसिस है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? इतना मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जो रिसेंट एक जो स्कैनर दिया था आपको कि मंथली जो ब्रेकआउट हो रहा है विथ हाई वॉल्यूम, वो स्टॉक्स पे आप काम करो। तो जो लोग नए हैं, वो लोग फिलहाल इस पे एनालिसिस करो, स्टार्ट करो इस पे एनालिसिस करना। अब रिक्वेस्ट है कि मोर देन 8% जो स्टॉक्स है उसको इग्नोर करो, क्योंकि एक दिन में 7-8% से ज़्यादा जो स्टॉक्स दे दिया, उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि कल फिर से उसमें आपका मतलब फिर से कुछ रिटर्न आए या फिर ये आए, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये स्टॉक्स भाग रहा है, तो ऑपरेटर वहाँ पे आपके लिए एक सेलिंग प्रेशर डाल देगा, ठीक है। ये लगभग मैंने ये आ गया, तो आपको इस हिसाब से एक-एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन एंड इसके लिए। एंड अभी जो कोई कह रहे थे कि शुगर सेक्टर या फिर ये सारे सेक्टर का कोई इंडाइसेस या फिर अलग से कोई सेक्टर है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? सही बात है, कोई आपको ये चीज़ बताएगा भी नहीं। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मैंने बना के रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल है शिपिंग वाला, शिपिंग के लिए कोई सेक्टर नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। 3-4 शिपिंग जैसे मैज़डॉग हो गया, कोचिन शिप हो गया, जीआरएसी हो गया, इसको बस प्लस-प्लस करके देखो कैसे है, ठीक है? प्लस साइन दिख रहा है? इस हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा एंड जितने सारे स्टॉक्स ले लो, जैसे मैंने 7 स्टॉक्स लिए, डिवाइड बाय 7 कर दिया, मतलब एवरेज बना दिया, तो वो एक इंडेक्स बन गया या फिर सेक्टर बन गया। एंड उसमें हम लोग चेक करें कि ये अभी नीचे से रिवर्स हो रहा है, मतलब इसमें जब तक ना ये एक ब्रेकआउट आएगा या फिर प्रॉपर डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा, हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओएनजीसी के लिए अभी तो कुछ बन ही नहीं रहा है, मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो ये चीज़ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ स्कैनर के बेसिस पे नहीं बैठ सकते हो, आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा अगर आप इन फ्यूचर कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हो तो। बोलो ना, बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं। तो ये और मोर देन 1000 चार्ट चूज़ करके तब मैं 6-7 स्टॉक्स में ग्रुप में डालता हूँ। तब जाके वो परफ़ॉर्म करता है, तब जाके पैसा बनता है। रिसेंटली मैंने कुछ एफडीसी, पता नहीं कौन-सा भी तो स्टॉक्स था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी ये दिया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ बता भी दिया, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कोई भी स्टॉक्स में रैली आएगा, आपको पहले कैसे पता चलेगा? लोड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लोड हो रहा है। कोई एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, तो शायद आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यूनो मीडिया इसमें काम किया था। सो ये एक बार ध्यान से देखना, और मैंने जो 2 वीडियो रिकमेंड किया, वो एक बार देख लेना।
ये सारे हटा देता हूँ। डेली में आ गए। फर्स्ट थिंग, जब अर्निंग इस जोन पे होगा, डिविडेंड इस जोन पे होगा, उस एरिया पे आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करोगे आप लोग। डिविडेंड एंड अर्निंग के टाइम पे मैक्सिमम स्टॉक्स पे आप देखोगे फॉल आता है, क्योंकि अर्निंग अगर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा आपको पता नहीं। अगर नेगेटिव हो गया तो आपका इतना लॉस होगा, वो ऊपर आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर वो आ गया, मतलब अच्छा न्यूज़ जब तक आपके पास आ रहा है तब तक आपका मार्केट, आपका मतलब जो पोर्टफोलियो है वो रेड हो जाता है। अब देखो, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस जोन को अच्छी तरह से देखो। आप लोग जनरली क्या करते हो कि जैसे ये कैंडल बन गया, नेक्स्ट दिन आप लोग ट्रेड करते हो। जो होल्ड कर पाता है उसके लिए अच्छा है, जो होल्ड नहीं कर पाता है वो भाग जाता है, क्योंकि देखो 7% फॉल। मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरा प्राइस एक्शन जो बनता है, यहाँ पे देखोगे जितने सारे रेड कैंडल है, छोटा छोटा रेड कैंडल है, मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर कम है। कि बहुत प्रीमियम कंटेंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। छोटा छोटा रेड कैंडल बन रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर कम है। इस चीज को कौन मेरे को रेक्टिफाई करता है? वॉल्यूम। जितने सारे ग्रीन वॉल्यूम बना था लास्ट 15 डेज एंड 20 डेज में, ग्रीन वॉल्यूम ग्रेटर देन रेड वॉल्यूम। एंड रेड वॉल्यूम देखो एकदम ड्राई, मतलब कोई सेलर इंटरेस्टेड है ही नहीं। सेलर इंटरेस्टेड है ही नहीं इस जगह पे सेल करने के लिए, मतलब ये जो ब्रेकआउट है, कि सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए सक्सेस हुआ। एंड मैं यही स्टॉक चूज करता हूँ जिसमें रेड वॉल्यूम कम होता है, एंड ये जो जगह होता है वो पूरा सक्ट आउट हो जाता है, तब जाके मुझे रैली मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट फिर क्यों फेल हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पे इतना बड़ा मतलब एक रेड ब्लॉक डील वगैरह कुछ था, तो इसको कोई भी कैंडल पूरी तरह से एनगल्फ नहीं किया। एंड इस चीज को कौन कंफर्म कर रहा है? मेरा वॉल्यूम। कंटिन्यू सप्लाई, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ये जो लाइन मैंने बनाया है कुछ 50 मूविंग एवरेज, मैं इसीलिए मैं 50 मूविंग एवरेज के लाइन बना के रखता हूँ ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए। इस जगह का वॉल्यूम देखो और इस जगह का वॉल्यूम देखो, तो सक्सेस होने का चांसेस कहाँ पे ज्यादा है वो समझो। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। इसको वीपी एनालिसिस बोलता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ब्रेकआउट देख के या फिर जस्ट सॉरी गाइस, पावर कट होने की वजह से। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करते हैं या जो भी है, एंड किस हिसाब से स्क्रीनर को हम लोग यूज़ करेंगे। एंड बहुत सारे मैंने प्रीमियम चीज़ भी आप लोगों को बता दिया, तो होप आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो। ये मतलब एक छोटा सा मैं समराइज करके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज़ पे अगर आप डीप काम करना चाहते हो तो बस प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। मतलब देखो, स्टॉक मार्केट बहुत फास्ट चीज़ है, सिर्फ स्क्रीनर के बेसिस पे रहोगे तो फेल हो जाओगे। मैंने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया, इस चीज़ों को फॉलो करो एंड उस पे काम करो, सक्सेस आएगा। ठीक है, सो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ, अभी
कुछ क्वेश्चन ले लेते क्योंकि इसके बाद मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हाँ पूछो। इसको स्टॉप कर देता हूँ।